हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। तो आज मैं जो टॉपिक लाई हूँ वो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट हैं जो कि बिना कोचिंग के तैयारी करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोचिंग में जाकर ही तैयारी बेहतर बनती है। सेल्फ स्टडी से भी हम जो है किसी भी एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। बस जो हमने ड्रीम देखा है उसको पूरा करने के लिए हमारे मन में जो है वो होना चाहिए कि हाँ, हम ये एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। बस ये ठान लिया यदि आपने, तो किसी भी एग्ज़ाम को आप क्रैक कर सकते हैं। और जितनी बार भी असफलता मिलती है तो उससे हार नहीं मानना है, बल्कि हर बार एक नए जोश के साथ इस तैयारी को कंटिन्यू रखना है कि पिछले बार मैंने क्या तैयारी में क्या मिस्टेक की है, तो उस मिस्टेक को जो है अपन को देखना है और उसको सुधारना है। तभी हमारी तैयारी बेहतर बनेगी और हम एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे और जो है अपनी ड्रीम जॉब को पा सकेंगे। तो यहाँ पर जो मैं बात कर रही हूँ बिना कोचिंग के सेल्फ स्टडी कैसे करें। तो यदि आप बिना कोचिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले तो अपना एक टाइम टेबल बनाना होगा। यदि आप वर्किंग हैं, है ना, 8 आवर्स की जॉब करते हैं, या नॉन वर्किंग है, या हाउस वाइफ्स हैं। नॉन वर्किंग है तो वो तो आसानी से जो है 6 से 8 घंटे जो है निकाल सकते हैं अपनी तैयारी के लिए, 8 से 10 घंटे भी। लेकिन एक घंटों में डिवाइड करके अपन को पढ़ाई नहीं करना है, बल्कि जो अगर टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक को इतना अच्छे से कर लेना है क्लियर कि उस टॉपिक से जितने कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए तो आसानी से कर सकें। तो यदि वर्किंग है, यदि आप 8 आवर्स की जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए जो है 5 से 6 घंटे सफिशेंट हैं। आप कैसे भी निकाल सकते हैं। यदि 6 नहीं निकाल सकते हैं तो 5 घंटे तो आप ज़रूर अपने लिए निकालिए आपकी तैयारी के लिए। यदि आप नॉन वर्किंग हैं तो कम से कम आपके पास 6 से 8 घंटे की तैयारी होनी चाहिए। और यदि आप हाउस वाइफ हैं तो हाउस वाइफ के लिए थोड़ा ट्रिकी हो जाता है अपने फैमिली को संभालते हुए तैयारी करना। तो उसके लिए जो है आप किस वक्त जो है अपनी तैयारी को कर सकते हैं वो आपको टाइम डिसाइड करना है। यदि आप में मॉर्निंग को टाइम मिलता है तो आप मॉर्निंग में कीजिए, यदि इवनिंग में मिलता है तो इवनिंग में कीजिए। भले आप डेली 4 से 5 घंटे पढ़िए, किसी दिन नहीं पढ़ पाते हैं तो 3 घंटे पढ़िए, लेकिन पढ़िए ज़रूर, कंटिन्यू रहिए। तो बस यही है कि बिना कोचिंग के जो है यदि अपन तैयारी करते हैं तो पूरा खुद पे ही डिपेंड रहना होता है। और ऐसा नहीं है कि कोचिंग के सहारे ही हम जो है तैयारी कर सकते हैं, बिना कोचिंग के भी तैयारी कर सकते हैं और भी बेहतर कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट तो मेरा यही था। इसके बाद जो है जितना टाइम मिल रहा है आपको, 5 से 6 घंटे का भी मिल रहा है या 4 से 5 घंटे का भी मिल रहा है, तो उसमें आप एक टाइम टेबल डिसाइड कर लीजिए अपना कि ये मेरा टाइम टेबल रहेगा और आज मुझको ये टॉपिक पढ़ना है, कंप्लीट करना ही है, और उस टॉपिक को कंप्लीट करिए। जब आप खुद के लिए टारगेट सेट करेंगे ना, तो आपको वो टारगेट जब अचीव कर लेंगे तो आपको वो खुशी होगी जो कहीं नहीं हो सकती है। तो यदि टारगेट आपने अचीव कर लिया है तो खुद को रिवॉर्ड दीजिए। यदि नहीं हो पा रहा है तो खुद के लिए पनिशमेंट भी तैयार करके रखिए कि यदि ये टॉपिक नहीं हुआ है तो मुझे नेक्स्ट डबल टॉपिक करना है। तो इस तरह से आप तैयारी कीजिए, टॉपिक वाइज तैयारी कीजिए और वीकली मंथली प्लान करें। वीकली में ऐसा कि आपको ये वीकली में ये टॉपिक कंप्लीट करना है। तो 3-3 सब्जेक्ट या 2-2 सब्जेक्ट ज़रूर लेकर चलिए। यदि 1-2 महीने बचे हैं तैयारी के लिए तो जो आपने पूरा पढ़ा हुआ है अभी तक, सिर्फ उन्हीं टॉपिक को पढ़िए जो आपने पढ़ रखा है, और रिवीजन कीजिए, रिवीजन पे फोकस कीजिए और ऑब्जेक्टिव लगाइए, एमसीक्यू लगाइए। तो यदि आप 1-2 महीने की तैयारी है आप कि एग्ज़ाम के लिए बाकी हैं, तो आप सिर्फ रिवीजन और जो है कोई नया टॉपिक ना पढ़ें। यदि 1 महीने पहले पढ़ रहे हैं और यदि 2 महीने हैं तो जो टॉपिक से ज़्यादा आ रहे हैं क्वेश्चन, उनको पहले अच्छे से कवर कर लीजिए, है ना। वीकली और मंथली प्लान करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप जो है सफल हो पाएंगे। इसके बाद जो है रिवीजन और एमसीक्यू की हमने बात की है, रिवीजन भी करें और एमसीक्यू भी लगाएं, मॉक टेस्ट लगाएं
बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ हैं, कोचिंग से तो नहीं, लेकिन ऑनलाइन भी टेस्ट सीरीज़ चलती हैं, उनको भी लगा सकते हैं आप। और यदि आप प्रीवियस ईयर पेपर को देखें तो 5 से 10 साल के पेपर ज़रूर सॉल्व करें। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से आ रहे हैं। और यदि आप स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो जो अदर स्टेट के पीएससी के पेपर होते हैं उनको भी ज़रूर सॉल्व करें। कितना क्या होगा कि बस जो है उस स्टेट की जैसे यदि छत्तीसगढ़ का है तो छत्तीसगढ़ का ज़्यादा पूछेंगे, और एमपी का है तो एमपी का ज़्यादा पूछेंगे। बाकी सब सब्जेक्ट तो सेम रहेंगे, तो उन बाकी सब सब्जेक्ट को आप देखिए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि जो है स्टेट पीएससी के जो पेपर हैं अधिकतर सेम रहते हैं। यदि एक क्वेश्चन कुछ पूछा है तो उससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन अदर पीएससी में पूछ लेंगे, तो इस तरह से क्वेश्चन रहते हैं। तो यदि आप जो है तैयारी कर रहे हैं तो अदर पीएससी की पेपर भी सॉल्व करें। इसके लिए आप जो है प्रतियोगिता दर्पण आते हो, उसमें जो है पीएससी लेवल के क्वेश्चन रहते हैं, और भी इस टाइप के हैं जो पुराने साल के पेपर हैं। आप पुराने साल के पेपर अदर पीएससी के निकाल सकते हैं, उनको भी देखें किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। मिलते जुलते क्वेश्चन ज़रूर रहते हैं। इसके बाद करंट अफेयर्स से डेली अपडेट रहें, है ना। करंट अफेयर यदि आप हिंदी वाले हैं तो हिंदी वाले दैनिक जागरण का न्यूज़पेपर पढ़ें, और जो है राज्यसभा टीवी में जो है वो आती है वार्तालाप वगैरह, उस देश देशांतर देखें। इस तरह से न्यूज़ से भी अपडेट रहें, और जो है अपनी तैयारी को बेहतर करते रहना चाहिए। करंट अफेयर होना चाहिए, करंट अफेयर से अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि करंट अफेयर का वास्ट सब्जेक्ट है, मतलब कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन अपडेट रहेंगे आप तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया रहेगा। और सिलेबस को जब भी आप पढ़ाई करें तो सिलेबस को अपने पास में रखें। सिलेबस देखते रहेंगे तो आपको पता रहेगा किस टॉपिक से पढ़ रहे हैं। मैप बहुत ज़रूरी है। यदि आपका स्टडी रूम है तो आप मैप लगा के रखिए, मैप को एनालिसिस कीजिए। जो भी इम्पोर्टेंट लिस्ट है या इम्पोर्टेंट डेज़ है, कोई लिस्ट है, तो उसको ना याद करने के लिए आप अपने स्टडी रूम में लगा कर रखिए, ताकि रोज़ आप उसको पढ़ सकें। ज़्यादा से ज़्यादा जो है जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं जिस सब्जेक्ट से, उसको पहले कवर करें। और 2 से 3 सब्जेक्ट ज़रूर डेली लेकर चलें। जैसे करंट अफेयर हो गया, ये कोई सब्जेक्ट ले लिया, पॉलिटी हो गया, या हिस्ट्री या ज्योग्राफी, इनमें से कोई एक। इसके बाद जो है या फिर जिस भी स्टेट पीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे एमपी की कर रहे हैं तो एमपी जीके पढ़ सकते हैं। इस तरह से जो है आप 3-3 सब्जेक्ट को लेकर कवर कीजिए। और करंट अफेयर तो आपको डेली पढ़ना ही है। तो इस तरह से यदि आप इन पॉइंट को ध्यान में रखेंगे तो बिना कोचिंग के भी सेल्फ स्टडी आसानी से कर सकेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं इस तरह की और भी मोटिवेशनल वीडियो आपके लिए ला सकूं। थैंक यू।